हर हर भोले, हर हर शंभू। जैसा कि आप सबको पता है कि सावन का महीना चला हुआ है, लगातार हरिद्वार से कांवड़िया जल भर के ला रहे हैं और भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर प्रकाश विहार में 13वां कांवड़ शिविर लगा हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह की कांवड़े यहाँ पर रखी हुई हैं। 13वां कांवड़ शिविर यहाँ पर, और कांवड़िया यहाँ पर अपनी कांवड़ को रख करके आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। लगातार कांवड़िया यहाँ पर आते हैं, विश्राम करते हैं और अपना जो भी क्रिया होती है यहाँ पर करते हैं और आगे वो निकल जाते हैं। तमाम कांवड़िया यहाँ पर हैं और इस कांवड़ शिविर में 13वां जो शिविर है मूलचंद बड़गुजर जी द्वारा ये हर वर्ष लगवाया जाता है। और यहाँ पर तमाम ये जो कांवड़िया हैं बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं किस तरह की जो इनकी कांवड़ यात्रा रही। क्या नाम है आपका? नीरज सैनी। सैनी जी, हाँ। कौन सी कांवड़ है ये पहली कांवड़ है। पहली कांवड़ है, तो कैसा रहा अनुभव? बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। कहाँ से चल के आए हैं, कहाँ का किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, कैसा रहा ये सफर आपका? कोसी कला से हरिद्वार, हाँ। हरिद्वार से पैदल यात्रा आ रही है, बढ़िया सफर रहा। अच्छा, आज आप यहाँ पे रुके हैं, किस तरह की व्यवस्था आपके लिए की गई है? व्यवस्था है। अच्छा, क्या कहेंगे आप, क्या उम्र होगी आपकी? 58 साल। 58 साल। तो इस उम्र में कांवड़ यात्रा आप कर रहे हैं, तो कौन सी यात्रा है ये? छठी है। छठी यात्रा है। तो किस तरह की होती है ये कांवड़ यात्रा? क्या संकल्प लेके आप ये कर रहे हैं, क्यों की जाती है ये कांवड़ यात्रा? अपने वाग ऊपर करी जा रही है। अच्छा, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस उम्र में कांवड़ यात्रा करना सफल है? पैरों में छाले भी हो रहे हैं, गर्मी भी पड़ रही है, कैसे करते हैं ये सब? अपने कोई भोले बाबा की महिमा है। ये प्रसाद होता है जी। अगर पैरों में छाले ना हो तो ये समझो कांवड़ यात्रा पूर्ण हमारी सफल नहीं होती। अगर पैरों में छाले हैं तो ये समझो भोले बाबा ने हमें प्रसाद दे दिया। जिनके पैरों में यहाँ छाले नहीं है उनकी सफल नहीं है यात्रा? नहीं, उनको राग वगैरह लगी हुई है ना, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ समस्या है। अच्छा। प्रसाद मिलता रहता है। लंबा सफर होता है, समस्याएं तो सामना करना ही पड़ता है समस्या जी। आपने क्या संकल्प लेकर ये कांवड़ यात्रा की है? बस ऐसे ही घर से चल दिया अपने मन में भोले बाबा शौक था करने के लिए। अच्छा, हाँ जी। भोले बाबा को प्रसन्न करोगे जाके? जी। यहाँ आप शिविर में रुके हो, किस तरह की व्यवस्था आपके लिए की गई है? बहुत अच्छी व्यवस्था है जी, हम अत्यंत खुश हैं यहाँ व्यवस्था से। हमें गर्मी से बहुत राहत मिल रही है। आज का बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई है, इसलिए हम शिविर वालों का बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, हमें जो इतनी अच्छी सुविधा दी। तो ये कहाँ से शुरू की थी यात्रा आपने? ये हमने हरिद्वार से शुरू की थी जी। कहाँ लेकर जाओगे कांवड़? कोसी कला। तो ज्यादा दूरी नहीं है, अब तो नजदीक पहुँच गए, मंजिल पास आ गई। हाँ। जंग जीत ली हमने जी। तो पहली है, कौन सी है? पहली है। दूसरी कांवड़ है जी हमारी। तो देखिए, कोई पहली कांवड़ यात्रा लेकर आ रहा है, कोई दूसरी लेकर आ रहा है। भक्तों का कहना है जब तक कष्ट ना हो तब तक इस कांवड़ को सफल नहीं माना जाता। किसी को छाले हो रहे हैं, किसी के पैरों में भी चोट लगी है। काफी कांवड़ियां हैं यहाँ पर जो ग्रस्त हो चुके हैं, यहाँ पर घायल हो चुके हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है फलार का वो भोजन ले रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ की हुई है, विश्राम की व्यवस्था यहाँ की हुई है। पंखे कूलर यहाँ कांवड़ियों के लिए लगाए गए हैं। कहते हैं कि भगवान शिव को गंगा जल ला करके उन्हें अर्पित किया जाता है और वह सभी मनोकामना पूर्ण करता है। यहाँ पर शिविर जिनके द्वारा लगाया गया है मूलचंद बड़गुजर जी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कौन सा शिविर है ये? ये हमारा 13वां शिविर है। हम बहुत सारे साथी हैं, बहुत समय पहले से हम साथ चलते थे। हमारा एक मंडल है, श्री राम संकीर्तन मंडल दैनिक यात्री है, जो हमारा समूह है कई साथियों का, उस समय संयुक्त हम शिविर लगाते हैं। ये 13वां हमारा शिविर है और जितनी हम सब पे बन पाती है, इसमें प्रधान जी हमारे विजेंद्र जी हैं, भाई जी हैं पवन जी। सबसे ज्यादा बहुत मेहनत प्रधान जी की जो जिम्मेदारी होती है, सबसे बड़ा कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जो मैनेजमेंट भाई साहब का है, हम कृतार्थ हैं दादाजी के लिए, क्योंकि कोई कुछ भी कर ले लेकिन मैनेजमेंट सबसे जरूरी होता है। तो इन भोलों के लिए हम पे जितनी बनती है, पानी से, चाय से, कोल्ड ड्रिंक से, नाश्ते से, खाने से, हवा से, मेडिकल सुविधा से, तो हम प्रयास करते हैं कि जो सभी नाथों के नाथ भोलेनाथ के भक्त हैं, उनके लिए हम अपना तन मन धन से जो हम पे सेवा हो जाए उनकी करते रहे। तो मैनेजमेंट किस तरह की है? यहाँ पर कूलर है, पंखे हैं, और क्योंकि कांवड़ियों का सफर तो 24 घंटे का होता है, रात में भी आते होंगे, सुबह भी आते होंगे, चलते रहते होंगे कांवड़िया? हाँ, रात को भी चलते हैं, दिन में भी चलते हैं, आते रहते हैं, चलते रहते हैं। जो लंबा सफर है वो जल्दी अपने रास्ता तय करने के लिए थोड़ा जल्दी चले जाते हैं। हाँ। बाकी
ठहरते हैं, पानी पत्ता पिया, आराम कर चले कुछ जाते हैं। कांवड़ियों को यहाँ पर चोट भी लगी है पैरों में, क्या यहाँ पर डिस्पेंसरी की व्यवस्था भी की गई है, किस तरह की व्यवस्था है? नहीं, डिस्पेंसरी के लिए हमने लेटर लिखा है, डिस्पेंसरी कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक, वो डिस्पेंसरी तक का पूछने के लिए नहीं आया है। और मानव चिकित्सा सेवा संघ 13 साल से हमारे साथ सेवा कर रहा है, हरियाणा लेवल का है। ये दवाई गोली डॉक्टर सब उनके हैं, उन्होंने हमारे पूरे साथ दिया हुआ है। और जितने भी हमारे भाई लोग हैं, हम दैनिक यात्री हैं, कलोनी वासी हैं, पलवल के जो भी हमारे स्टेट में हैं, वो सब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पूरी सेवा में रहते हैं। परंतु प्रशासन से बहुत नाराज है हम। प्रशासन हमारे साथ में, कोई प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है, न पुलिस का है, न कोई डीसी एसडीएम का है, न कोई विधायक का, कोई हमारे साथ। यहाँ पर कांवड़ियों के लिए कोई शौचालय वगैरह भी नहीं दिख रहा है, तो कैसे मैनेजमेंट होता है? शौचालय के लिए हर साल एप्लीकेशन देते हैं परमिशन के लिए, उसमें लिखते हैं नगर परिषद से दिलाई जाए, परंतु हमें आज तक कोई मुहैया नहीं कराई है। विधायक के पास भी जाते हैं, चेयरमैन के पास जाते हैं, पार्षद के पास जाते हैं, सिर्फ जवाब यही होता है वे हैं 2-4 टूटी पड़ी है, आप तक पहुंचेंगे तो बिखर जाएंगी वो, आप अपना इंतजाम कर लो जैसे करना है। अभी कैसे आप इंतजाम करते हैं उनका? अब हमने टेम्परेरी अपने लेवल पे प्राइवेट जेसीबी बनवा के, तो टेम्परेरी खड्डा करवा के उसमें टेम्परेरी सीट वगैरह रखवा के हमने यहाँ बराबर जो खाली प्लॉट है उसमें अलग से शौचालय की व्यवस्था टेम्परेरी बनवा के की हुई है। तो इन कांवड़ियों के लिए क्या कहोगे, कैसे इनका मनोबल बढ़ाओगे, क्योंकि गर्मी बहुत है और सभी कांवड़िए हैं, पंखे कूलर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी पसीनों में तर हैं। देखिए, जो भोलेनाथ के भक्त है उनका मनोबल तो अपने आप में 7वें आसमान पे होता है, हम उनका मनोबल क्या बढ़ाएंगे। और ये तो साधना है, साधना भक्ति में जितना तप कर लेंगे इतनी भगवान प्रसन्न होंगे। तो इनका तो उल्टा हम आशीर्वाद ले रहे हैं, बल्कि हम इनसे चाहते हैं कि ये हमारा मनोबल बढ़ाए। तो आज के प्रसाद में क्या है? आज के प्रसाद में हमने खीर बनवाई हुई है, मिक्स वेज की सब्जी बनवाई हुई है और पूड़ियाँ होंगी। सुबह से नाश्ते में पकौड़े, ब्रेड पकौड़े, कोल्ड ड्रिंक है, पेठे की मिठाई है और केला का फल है। सभी जो सुविधाएं हैं वो कंटिन्यू चालू है। ठंडे पानी से लेकर 13वें कांवड़ शिविर में यहाँ पर मूलचंद बड़गुजर जी द्वारा जो लगवाया गया है, पूरी व्यवस्था खाने पीने की की हुई है। खीर से लेकर पूरी सब्जी और फल, मिठाई, हर तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ठंडे पानी की व्यवस्था यहाँ है, कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था यहाँ है, डिस्पेंसरी भी यहाँ पर प्राइवेट डॉक्टर और संस्था द्वारा लगाई गई है। जो कांवड़िया घायल हो जाते हैं, पैरों में छाले हो जाते हैं, उनकी समस्याओं को यहाँ पर दूर भी किया जा रहा है। कांवड़ियों का कहना है कि जब तक भगवान भोले तब प्रसन्न होते हैं जब उनको कोई कष्ट होता है, कष्ट यानी पैरों में छाले होंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। कहीं ना कहीं भोले कि तमाम भोले यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अपनी मनोकामनाएं ले लेकर हरिद्वार जाते हैं और वहां से जल भर करके लाते हैं और अपने क्षेत्र में जाकर, अपने क्षेत्र के मंदिरों पर जाकर उस जल को चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये सब करने से, कांवड़ लाने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तमाम कांवड़िए यहाँ पर गए हैं और अपनी मनोकामना के लिए जल लेकर आए हैं। ऐसी ही लगातार अपडेट्स के लिए आप पलवल चौपाल के साथ बने रहें। कमेंट्स करके बताएं कि कांवड़िए जो हैं किस तरह की व्यवस्था है, किस तरीके का अपना ध्यान रखें, और तमाम जानकारी आप कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें।